Good morning, students. Welcome. So, let us start chapter number 14 of your science book. Name of the chapter is Chemical Effects of Electric Current. So, what all things we are going to read in this chapter are, first of all, we'll get to know that ऐसे कौन कौन से मटेरियल एंड सब्सटेंसेस होते हैं जिससे जो कि गुड कंडक्टर होते हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर कौन से होते हैं? गुड कंडक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड, रबर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, इट इज़ अ बैड कंडक्टर और इंसुलेटर वी कैन सी। ओके, ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्या, कौन कौन से लिक्विड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे हमारा जो नेम ऑफ द चैप्टर है ना, ऐसे एक टॉपिक भी है इस चैप्टर में। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है वो हम लोग, मैं आपको इस ये जो पार्ट चलते जाएंगे वीडियो के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्दर कमिंग टॉपिक्स में। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. आपके जो बड़े हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, आपको देखिएगा काफ़ी बार रोकते हैं कि गीले हाथों से स्विच को टच मत करो। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड्स मतलब गीले हाथों से टच मत करो। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड? बट क्या आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड से क्यों नहीं टच करना चाहिए, ये क्यों डेंजरस होता है? वी हैव लर्नड अर्लियर दैट मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप पढ़ भी चुके हो कि ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते ईजिली उन्हें बोला जाता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। क्लास 6 में आप लोगों ने एक टेस्टर बनाया था। ये टेस्टर है, नीचे आप पिक्चर देख सकते हो। ओके, तो ये क्या एक टेस्टर बनाया है। ये क्यों बनाया गया है? चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिससे हमने इसमें जो ऐड करा है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट? आपको क्या याद है कि टेस्टर की मदद से हमने किस तरीके से डिसाइड करा कि वो जो ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करा है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहा है या फिर नहीं? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. हमने देखा जो मटेरियल्स हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, ऐसे मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। whereas रबर, प्लास्टिक, लकड़ी मतलब वुड, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. अभी तक तो हमने ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स की बात करी है जो कि सॉलिड है, हार्ड है, लेकिन अब हम ये भी देखेंगे, ये भी टेस्ट करेंगे टेस्टर के थ्रू ही, क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? लेट अस रीड व्हाट इज पहेली सेइंग ओवर हियर. Paheli and Bojo want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. Use only electric cells for all the activities suggested here. पहेली एंड पूजा आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आप केवल इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करिए, अपने कोई भी मेन स्विच का या जनरेटर, इन्वर्टर, इन सब का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। हम नॉर्मली बैटरी आती है या फिर इलेक्ट्रिक सेल्स आते हैं उनका यूज़ करेंगे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। फाइन, नाउ लेट अस रीड दिस. डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. अब ये जो टेस्टर यहाँ यूज़ करा गया था ना,
सेम टेस्टर हम यहाँ भी यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है या फिर नहीं होने देता। फाइन। एक और चीज़ आप देखिए, फर्स्ट वाले टेस्टर में बल्ब ग्लो हो रहा है बिकॉज ये प्रॉपरली कनेक्टेड है। यहाँ से वायर सेल में कनेक्टेड है, सेल के दूसरे टर्मिनल से वायर बल्ब में कनेक्टेड है, अब बल्ब से फिर से टेस्टर में कनेक्टेड। इधर देखा हमने कि बल्ब ग्लो हो रहा है। सेकेंड वाले केस में हमने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? ओके, बिकॉज इस केस में हम देख रहे हैं कि जो कनेक्टिंग वायर्स है ना, ये वाली और जो नीचे से वायर गई हुई है, ये टेस्टर के आयरन वाले पार्ट में टच नहीं करी हुई है। प्लास्टिक पीछे से प्लास्टिक का एरिया होता है तो उसमें टच, रबड़ का जो एरिया होता है उसमें इन लोगों ने अटैच करा है सेकेंड वाले में। देखिए ढंग से, इसलिए बैड कंडक्टर होता है ना, वो पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही और इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। फाइन। सो हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय बैटरी, सेल की जगह बैटरी भी यूज़ कर सकते हो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। टेस्टर को यूज़ करने के पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि टेस्टर काम कर रहा है, इज़ इट वर्किंग और इज़ इट नॉट वर्किंग। जॉइन नाउ एक्टिविटी 14.1, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। टेस्टर को के जो फ्री एंड्स हैं उसको 2 मिनट जोड़ दो। दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। कहने का मतलब क्या, जो आपने भी टेस्टर देखा ना, इसके जो फ्री एंड्स हैं हमने क्या करा, ये पूरा एक टेस्टर है। ओके, इसके हमने फ्री एंड्स आपस में जोड़ दिए, हमने देखा कि बल्ब ग्लो हो रहा है। ये फ्री एंड्स मतलब ये वायर जा रही है ना, इनको आपस में हमने बैटरी से जोड़ दिया या सेल से जोड़ दिया तो बल्ब ग्लो हो रहा है। ये हमने देखा फर्स्ट केस में। फिर हमें क्या बोला है कि दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब ग्लोस। तो इससे हमने देखा कि ये जो टेस्टर है पूरा कंप्लीट हो जाता है, बल्ब ग्लो होता है, बल्ब शुड ग्लो। हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब नहीं ग्लो होता, इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। इसका मतलब क्या है कि टेस्टर काम नहीं कर रहा। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन्स, आप बता सकते हो कि टेस्टर क्यों काम नहीं कर रहा? अगर हमने सब कुछ अच्छे से जोड़ा तो टेस्टर क्यों काम नहीं कर रहा? इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज, ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन लूज है, और द बल्ब इज फ्यूज्ड, या फिर मतलब जो हमने कनेक्टिंग वायर्स यूज़ करी है ना वो लूज़ करी है हमने, या फिर बल्ब जो हमने यूज़ करा वो ऑलरेडी फ्यूज्ड है, वर्किंग नहीं है, या फिर सेल्स आर यूज्ड अप, सेल की जो पूरी जितनी भी चार्ज था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, हमें देखना चाहिए कि सारे कनेक्शंस टाइटली हमने लगाए हैं। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब, अगर सही तरीके से लगाए हैं तो बल्ब को चेंज करके हमें दूसरा बल्ब लगाकर चेक करना चाहिए। Now test if the tester is working or not. If it is still not working, then replace the cells with a fresh cell. पहले बल्ब को चेंज कर लो, फिर भी काम नहीं करे तो सेल या बैटरी आपने जो भी यूज़ करा है वो फ्रेश वाला यूज़ करो, फिर वो बल्ब ग्लो होना चाहिए। करेक्ट। नाउ दैट आर टेस्टर इज़ वर्किंग, अब जब हमने चेक कर लिया कि हमारा टेस्टर अब काम करने लगा है, लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। अब हम इस पूरे टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे लिक्विड्स को चेक करने के लिए कि ये लिक्विड्स इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं या फिर नहीं होने देते। लेट अस रीड एक्टिविटी 14.2। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक्स और रबर कैप्स और डिस्कार्टेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। जो जैसे बिस्लरी की बॉटल है, इसकी हमने बॉटल का कैप ले लिया, कैप चाहे रबर कैप भी चलेगा या फिर स्मॉल जो प्लास्टिक के कैप्स होते हैं वो भी चलेंगे। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कप। अब इस कैप के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, लेमन जूस या फिर विनेगर। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड टेस्ट, लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस और विनेगर इज शोन इन फिगर 14.2। Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Does the bulb of the tester glow? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or a bad conductor? अब हमने क्या करा, सपोज कीजिए हमने टेस्टर बनाया, अब हमने वो जो यूज़ करा था ना, स्क्रू टाइप का जो यूज़ करा था
फिगर में हमने देखा था उसकी जगह हम लेमन जूस का यूज़ कर रहे हैं। आयरन या किसी भी मेटल को हटाकर हम लेमन जूस का यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या करा, ये बैटरी ले ली या फिर सेल, इसको मान लीजिए, इसको हमने किससे ऐड करा, कनेक्ट करा, ये बल्ब है। फिर ये भी वायर जा रही है, पूरी वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वायर है। वायर के दोनों फ्री एंड्स हमने कहाँ डाल दिए, हमने लेमन जूस के अंदर डाल दिए। बट देखिएगा कि दोनों एंड आपस में हम ज्वाइन ना करें। क्लियर, थोड़ा सा दूर रखना है, मतलब 1 सेंटीमीटर का स्पेस हो उन दोनों के बीच में। क्लियर, इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। वापस बता रही हूँ, सेल के एक टर्मिनल से हम बल्ब कनेक्ट करेंगे, बल्ब के इधर से भी एक वायर, ये वायर लेमन जूस में डिप करेंगे। सेल के दूसरे साइड के टर्मिनल से भी वायर हम लेमन जूस में डिप करेंगे। बस दोनों वायर के बीच में 1 सेंटीमीटर का कम से कम गैप होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि अगर ये बल्ब ग्लो होता है तो लेमन जूस या फिर विनेगर हमने जो भी यूज़ करा है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अगर बल्ब नहीं ग्लो होगा, अगर टेस्टर वर्किंग है, सबसे पहली बात सेल सही है, बल्ब सही है, सब कुछ सही है, तो लेमन जूस अगर गुड कंडक्टर है तो बल्ब ग्लो होगा, बैड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है तो फिर बल्ब नहीं ग्लो होगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ग्लो करेगा लेमन जूस में अगर हम ऐसा करेंगे तो? यस, करेगा। इसका रीज़न क्या है, लेट अस रीड। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. अब इस तरीके से जो हमने देखा ना कि हमने सब कुछ कनेक्शंस प्रॉपरली करे, लिक्विड में हम लोगों ने वायर्स भी डाल दी, तो इस तरीके से हमने देखा एक पूरा कंप्लीट सर्किट बन रहा है। सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट, द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज। अब इस केस में करंट फ्लो होगा सर्किट से, और इस केस में लेमन जूस के केस में बल्ब भी ग्लो होगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. अगर जो भी हमने लिक्विड यहाँ यूज़ करा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। अगर ये लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा तो फिर बल्ब ग्लो करेगा उस केस में। मतलब कि वो जो भी हमने पर्टिकुलर लिक्विड यूज़ करा है वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर बल्ब ग्लो होता है तो बल्ब नहीं ग्लो होगा तो वो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, bulb may not glow. It may have happened in activity 14.2. What can be the reason? Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Due to the heating effect of current, filament of the bulb gets heated at a high temperature and it starts glowing. अब इधर आपको ये बोला है कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होती हैं अगर आपका लिक्विड कंडक्टिंग है, मतलब अगर आपका लिक्विड है गुड कंडक्टर, कुछ केस में कभी भी ऐसा हो जाता है कि तभी भी आपका बल्ब नहीं ग्लो करेगा। ऐसा क्यों, कभी कभी नहीं होता है ग्लो। जैसे आपने एक्टिविटी 14.2 में देखा, इस केस में आपने देखा कि क्या हो रहा है, हमने चेक ही करा था ना लेमन जूस के थ्रू, तो आपने देखा वाई द बल्ब ग्लोस, बल्ब इस केस में ग्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज जैसे ही करंट पास होता है ना तो बल्ब का फिलामेंट हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखता है कि वो ग्लो करता है। मतलब हीटिंग इफेक्ट चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, हीटिंग एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से फिलामेंट ऑफ द बल्ब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, और इस वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हाउ एवर इफ़ द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक, लेकिन अगर जो करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट से वो बहुत स्लो है, बहुत वीक है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। अगर करंट वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो फिलामेंट गर्म होगा ही नहीं, और अगर फिलामेंट गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा, तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। फाइन, फिलामेंट सफिशिएंटली गर्म नहीं होगा एंड इट डज नॉट ग्लो। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक। अब ये बात आ जाती है कि करंट क्यों वीक है उस सर्किट में। हमने तो देखा कि अगर ठीक है करंट वीक है तो बल्ब नहीं ग्लो होगा। पहली बात कि सर्किट में करंट वीक क्यों है, ये क्वेश्चन आ गया। वेल, दो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। देखो, अब जैसे मेटल जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है अपने आप से, बाकी सारे सब्सटेंसेस इतने ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होता उनमें कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे। क्लियर,
तो सारे जो मटेरियल्स हैं सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ मटेरियल ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट, मतलब उनमें करंट अच्छी मात्रा में फ्लो करता है, कुछ में वीक करंट फ्लो करता है, उस वजह से फिलामेंट गर्म नहीं हो पाता। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास तो होता है बट वीक होता है, फिलामेंट नहीं हो पाता है गर्म, जिस वजह से बल्ब नहीं ग्लो कर पाता उन केसेस में। किस वजह से? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है वो फ्लो होती है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। हालांकि इन केसेस में भले ही टेस्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो, पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो, लेकिन तभी भी बल्ब नहीं ग्लो कर पाता, बिकॉज जो करंट होता है उसके थ्रू वो वीक पास हो रहा होता है, वीक फ्लो हो रहा होता है, कमज़ोर होता है एज कम्पेयर टू द अदर मेटल्स। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? अब हम इसके लिए क्या दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जो पहचान पाए कि करंट वीक है या फिर नहीं? We can use another effect of an electric current to make another kind of tester. हम इलेक्ट्रिक करंट का ही दूसरा इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए, अलग टाइप का टेस्टर बनाने के लिए। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? आपको याद है इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है। व्हाट हैपन्स टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर? कंपास नीडल को क्या होता है वो आप देखते हो। कंपास नीडल होती है जो अपन को डायरेक्शन बताती है ना, नॉर्थ साउथ का, मतलब नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ ही हमेशा करती है शो। तो उस केस में क्या होता है, आपने देखा होगा व्हाट हैपन्स टू कंपास नीडल को क्या होता है, वो किस तरीके का हमको डायरेक्शन बताती है या फिर क्या मूवमेंट आता है उसमें। जब कोई करंट, ऐसा कोई वायर उसके बगल में रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा, ठीक है, नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर, where even if the current is small the deflection of the magnetic needle can be seen। भले ही करंट स्मॉल मात्रा में हो तो भी जो मैग्नेटिक निडल होती है ना कंपास की, उसमें डिफ्लेक्शन जो होता है वो हिलती है। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट? क्या हम एक टेस्टर बना सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ करके? अब हम ये पढ़ेंगे एक्टिविटी 14.3 में। अब इधर आपको एलईडी बल्ब के बारे में बताया है। यूजुअली दिवाली वगैरह में आपके घरों में यूज़ की जाती है एलईडी लाइटनिंग, तो ये आपकी बताया गया है। इसके बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है अपन को रीड करनी है। लेट अस रीड दिस। यू मे यूज एन एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेक्सचर ऑफ गिवन ऑफ फिगर 14.2। आप जब सर्किट बनाओ तो उसमें आप बल्ब की जगह एलईडी भी यूज़ कर सकते हो। ओके, एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक करंट फ्लोज थ्रू इट। एलईडी जो बल्ब्स होते हैं ना ये तभी भी ग्लो हो जाते हैं भले ही वीक करंट फ्लो हो रहा हो। देयर आर टू वायर्स। एलईडी बल्ब्स में 2 वायर्स होती हैं, नीचे आप देख सकते हो ना 2 वायर्स होती हैं, इन जिनको हम लीड्स बोलते हैं। इन वायर को क्या बोलते हैं? लीड्स। अटैच टू एन एलईडी। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। दो जो लीड्स डली है नीचे 2 वायर्स हैं, एक वायर दूसरी वायर से हमेशा छोटी होती है, एक दूसरी बड़ी होती है। ओके, हमेशा एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। रिमेंबर दैट while connecting to a circuit, longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery। हमेशा सर्किट बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि एलईडी बल्ब की जो ये लीड्स है ना वायर, इनमें से लॉन्गर वायर जो होगी वो हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, छोटी वाली वायर हमेशा हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 14.3। ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। मैच बॉक्स जो हम यूज़ करते हैं, माचिस का डब्बी यूज़ करते हैं ना, ये यहाँ पे उसकी ट्रे ले ली नीचे की जिसमें तीलियाँ पड़ी रहती हैं, मैच स्टिक्स पड़ी रहती हैं, उसको हमने ले लिया। अब इधर हमने क्या करा, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। अब इलेक्ट्रिक वायर को हमने इसमें राउंड राउंड कॉइल की तरह इसमें हमने रैप कर दिया ट्रे के ऊपर। क्लियर? प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड। इसके अंदर हम एक स्मॉल कंपास की नीडल मतलब कंपास रख देंगे। ठीक है, नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब एक फ्री एंड वायर का, जैसे हम एक यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ पे एक कनेक्ट करा है, दूसरा हम जो एंड होगा वायर का वो हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? लीव द अदर एंड फ्री। दूसरा एंड हम फ्री मतलब इधर ये फ्री छोड़ देंगे वाला एंड। क्लियर?
टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब एक और हम वायर का पीस लेंगे, इसको हम सेल की जो दूसरे साइड है ना, दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे, इसको भी हम फ्री छोड़ देंगे अभी, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, जो फ्री एंड्स है ना, ये और ये फ्री एंड्स हैं, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरीली, द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। अब दोनों ही एंड्स को हम जॉइन कर देंगे। अब इस केस में हम देखेंगे कि कंपास जो निडल है ना अंदर, ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, वो थोड़ा मूव करेगी अपनी प्लेस से। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। अब आपका टेस्टर ये तैयार हो गया। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। एक्टिविटी 14.2 में हमने लेमन जूस को ट्राई करा था, तो इधर आप वो भी कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो 14.2 वाली एक्टिविटी। डू यू फाइंड अ रिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल एट द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन द लेमन जूस। अब हमने इधर बल्ब नहीं लिया, बल्ब की जगह हमने यहाँ पे एक मैच बॉक्स के अंदर एक कंपास ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे हम 14.2 की तरह ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेमन जूस ले लेंगे, लेमन जूस के अंदर ये दोनों एंड्स हम डिप कर देंगे। अब देखेंगे जैसे हमने इसको डिप करा तो क्या मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस। अब लेमन जूस से एंड्स ऑफ टेस्टर निकाल दो। डिप देम इन द वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। अब निकाल दो लेमन जूस में से और इसको पोंछ दो, अच्छे से वाइप कर दो। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड्स। हमने अभी लेमन जूस ट्राई करा, अब दूसरे लिक्विड्स भी ट्राई कर सकते हो। नॉर्मल जो नल से पानी आता है, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल को ट्राई कर सकते हो, मिल्क को मतलब दूध को, हनी मतलब शहद, इनको भी ट्राई कर सकते हो। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप द ड्राई एंड्स ऑफ द टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। हमेशा ध्यान देना है, जैसे हमने एक लिक्विड से टेस्ट कर दिया, अब जो वायर्स हैं उनके दोनों एंड्स को हम साफ कर दें, उसके बाद दूसरी लिक्विड में डिप कर वापस से ट्राई करें। इन ईच ऑफ दीज केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब जब हम दूसरे लिक्विड्स ट्राई करेंगे, हमें ये चेक करना है कि मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। अगर डिफ्लेक्शन आएगा तो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो वो बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो आप टेबल देख रहे हो ऊपर 14.1 गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स, अब हमें इसको चेक करना है। क्या करना है, इधर लिखा है मटीरियल, मटीरियल के नीचे लिखा है फर्स्ट मटीरियल क्या है हमारा, लेमन जूस। क्या पूछा है, कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट। लेमन जूस के केस में कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करा, तो हमने लिख दिया येस इट शोज द डिफ्लेक्शन। फिर क्या पूछा, मतलब अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो वो गुड कंडक्टर होगा, डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा ना तो वो बैड कंडक्टर होगा या फिर पुअर कंडक्टर होगा। इधर डिफ्लेक्शन शो करा है ना, तो उधर क्या होगा, गुड कंडक्टर, यहाँ आपको लिखना है। सिमिलरली सेकेंड मटीरियल का नाम लिखा है विनेगर, विनेगर में भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, ट्राई करोगे आप तो इसमें आप येस लिखोगे, इस साइड आप लिखोगे गुड कंडक्टर। क्लियर, सारे ही आपको करने हैं ट्राई, फिल करना है टेबल खुद से। आफ्टर दैट 4 ब्लॉक्स छूटे हुए हैं आपके हिसाब से, आपको जो लिक्विड्स याद आ रहे हैं उनके भी नाम आप लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता तो यस लिखोगे गुड कंडक्टर, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो नो लिख दोगे, अदर पुअर कंडक्टर लिख दोगे। क्लियर, नेक्स्ट from table 14.1 we find that some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors। अब इस टेबल 14.1 से हमने देखा कि कुछ लिक्विड्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ होते हैं बैड कंडक्टर्स। मतलब कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं खुद से, और कुछ नहीं होने देते हैं, मतलब पुअर कंडक्टर्स हो गए। अब क्या है ना, ये एक्टिविटी हम यहाँ तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, अगर आप जैसे स्कूल वगैरह भी ओपन रहते तो हम वहाँ पे कर सकते थे परफॉर्म, मैं आपको शो कर सकती थी कि किस तरीके से बल्ब ग्लो होता है या मैग्नेटिक नीडल कंपास में डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, फिर हम स्कूल में ये पूरी टेबल फिल कर सकते थे, बट देयर इज़ नो ऑप्शन वी हैव राइट नाउ। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज पहेली सेइंग ओवर हियर। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम। अगर फ्री एंड दोनों ही जो टेस्टर के हमने फ्री एंड्स मतलब कि जो वायर है ना, वायर हमने ज्वाइन कर ली थी टर्मिनल से, सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं, सेल के जो एंड होते हैं ना उनको टर्मिनल बोलते हैं। तो जब हमने बीच में उनको टच नहीं करा तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में एयर गैप है। पहेली नोस द एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमने दोनों ही वायर को आपस में कनेक्ट नहीं करा, स्पेस रखा है, क्योंकि कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, अब हमने स्पेस रखा मतलब बीच में क्या है, एयर गैप है इनके,
पहली को ये पता है एयर क्या है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए जैसे हम वायर को दूर करते हैं बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, हवा प्रेजेंट रहती है, हवा पुअर कंडक्टर होती है, इसलिए जब हम वायर्स को दूर रखते हैं तो करंट पास नहीं होता. बट शी हैज़ ऑल्सो रेड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर. लाइटनिंग के टाइम पर पहली को ये चीज़ भी पता है जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तभी बिजली कड़कती है. She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This makes Bujo ask whether other materials classified as poor conductor also allow electric current to pass under certain conditions. अब जैसे ये पता है कि एयर पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन लाइटनिंग के टाइम पे हवा में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट भी पास होता है, बिजली कड़कती है. तो ये है कि कुछ सिचुएशन हो जाती है ऐसी जिसमें एयर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती है. वैसे तो एयर को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही बोला जाता है. तो वो जो पूछता है क्या कुछ ऐसे मटेरियल्स और हैं जिसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, लेकिन एट सम टाइम किसी कंडीशन की वजह से सर्टेन कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. सो लेट अस रीड. Actually, under certain conditions, most materials can conduct. That is why it is preferable to classify materials as good conductors and bad conductors instead of classifying conductors and insulators. अब इधर बोला बताया गया है हमको कि कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. ऐसी मटेरियल्स इन्हें पुअर कंडक्टर्स बोला जाता है. हो सकता है कि कुछ कंडीशंस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दें, इसलिए ये हम प्रेफर करते हैं कि मटेरियल्स को हम या तो गुड कंडक्टर बोलें या फिर पुअर कंडक्टर बोलें उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से, इंस्टेड ऑफ कंडक्टर या फिर इंसुलेटर बोलें. कंडक्टर इनके सेंस में ये है, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता बिल्कुल एट एनी कॉस्ट, वो होते हैं इंसुलेटर. तो पुअर कंडक्टर्स हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, उसमें वो टर्म इंक्लूड हो जाता है कि सर्टेन कंडीशंस अगर ऐसी आ जाती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है इनसे, तो हम इसको पुअर कंडक्टर्स बोल सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास नहीं होने देते. इसलिए हम ये यूज़ करने की जगह, कंडक्टर और इंसुलेटर वर्ड यूज़ करने की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करें, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. क्लियर, या फिर पुअर कंडक्टर. नाउ वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर. हमने इलेक्ट्रिसिटी टैप वाटर के थ्रू भी हमने ट्राई करने का कोशिश करा कि बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता. लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर. अब हमें चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्या डिस्टिल्ड वाटर से. ओके, लेट अस रीड. टेक अबाउट 2 teaspoons full of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle. अब वापस से जैसे हमने लेमन जूस लिया था ना एक बॉटल के जो कैप है उसमें, उस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर लेंगे. डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है, यूजुअली केमिस्ट की जो लैब वगैरह होती है ना वहाँ पर पाया जाता है लेबोरेटरी में. अक्सर हमको ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलेगा. मतलब कि जो टैप से नल से पानी निकलता है ना वो भी डिस्टिल्ड नहीं होता. डिस्टिल्ड वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती. ओके. Use the tester to test whether distilled water conduct electricity or not. What do you find? Does distilled water conduct electricity? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again test. What do you conclude this time? अब इस एक्टिविटी में हमें क्या बोला गया है, जैसे हमने लेमन जूस को टेस्ट किया था टेस्टर के थ्रू कि वो कंडक्ट करता है कि नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर को भी हमें चेक करना है. ओके, टेस्टर के थ्रू. तो हमने जब चेक कराना तो हमने देखा कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज उसमें ज़रा सी भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, इसलिए. अब जैसे ही हमने उस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एक पिंच सॉल्ट की डाल दी, कॉमन सॉल्ट की, घर में जो हम यूज़ करते हैं ना, नमक की ज़रा सी पिंच डाल दी. फिर हमने जब चेक कराना तो हमने देखा बल्ब ग्लो कर रहा है. इस केस में कौन सा बल्ब यूज़ करेंगे हम, एलईडी वाला. ठीक है. नाउ लेट अस रीड. When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. अब जैसे ही सॉल्ट हमने ऐड कर दी ना डिस्टिल्ड वाटर में, तो हमने देखा कि क्या बन गई, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गई. और सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का. अंडरस्टूड. इसलिए करंट पास होगा जब हम सॉल्ट डाल देंगे उसमें तो, और जब तक हम सॉल्ट नहीं डालते हैं ना डिस्टिल्ड वाटर में तो करंट पास नहीं होगा. क्लियर. Next paragraph. The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells, and ponds is not pure. It may contain several impurities. It may contain several salts dissolved in it.
Some amount of mineral salts are naturally present in it. This water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जैसे ही हमने देखा डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, जरा सी भी सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं रहती. सॉल्ट्स मतलब कॉमन सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट ऐसा प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स. वैसे हम देखते हैं जो भी जितने भी पानी होता है, फॉर एग्जांपल जो पानी हम लेक से ले रहे हैं, तालाब से, पॉन्ड से, रिवर से, सी से, ओशन से, जो भी पानी है, या जो टैप वाटर आता है, नल से जो पानी बहता है, उसमें नेचुरली मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, हर एक लिक्विड में थोड़ा बहुत मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट रहता है इन सारे पानी में. लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं रहता, कोई भी मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं रहता. फ्री ऑफ सॉल्ट होता है डिस्टिल्ड वाटर, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. क्लियर. और जो टैप वाटर होता है या फिर सी से जो पानी लेते हैं, समुद्र से, लेक से, रिवर से, इनमें नेचुरली मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं. पानी जो होता है ना नॉर्मल वाला, वो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. इसलिए यूजुअली आपको मम्मा वगैरह बोलती है कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल जो स्विच अप्लायंसेज हैं उसको आप टच नहीं करो, बिकॉज पानी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज पहेली सेइंग ओवर हियर. Small amounts of mineral salts present naturally in water are beneficial for human health. जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट जो प्रेजेंट रहते हैं, नेचुरली जो प्रेजेंट रहते हैं पानी में, वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं. हाउ एवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर गुड कंडक्टर. हालांकि ऐसे सॉल्ट्स से पानी गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का. सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर. इसलिए हमें कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए. कभी भी जब हमने स्लिपर्स नहीं पहनी हुई हैं तो वेट फ्लोर पे खड़े होकर, गीले ज़मीन पर खड़े होकर हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं स्विच ऑन करना चाहिए. क्लियर. We have found that common salt, when dissolved in distilled water, makes it a good conductor. What are the other substances which, when dissolved in distilled water, make it conducting? Let us find out. अब हमने देखा डिस्टिल्ड वाटर में जैसे ही कॉमन सॉल्ट डाला, सॉल्ट सॉल्यूशन बना, उससे वो क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का करंट पास होने लगा. अब ऐसे और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं सॉल्ट के अलावा जो कि हम डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर उसको गुड कंडक्टर बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, लेमन जूस डाल दो, विनेगर डाल दो, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो. ओके, तो इससे क्या बन जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग सॉल्यूशन बन जाएगा, बिकॉज इसका जो मेन जो सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया. अब वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं रहा जैसे हमने उसमें कोई भी चीज़ ऐड करी. क्लियर. अब इधर क्या लिखा है, क्वेश्चन, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट. सेकेंड जो आपकी एक्टिविटी है ना, नेक्स्ट एक्टिविटी है 14.5, इसमें एसिड का यूज़ है, तो आप लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे बिल्कुल भी. क्लियर. किसी भी अपने पेरेंट्स या टीचर के सुपरविजन में करना होता है तो घर पे तो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है ये. क्लियर. अभी पढ़ते हैं एक्टिविटी 14.5. टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स बॉटल. अब हमको 3 प्लास्टिक की या फिर रबर कैप्स चाहिए, मतलब बॉटल के जो ऊपर के कैप्स होते हैं वो चाहिए 3. pour about 2 teaspoons full of distilled water in each of them. हर तीनों में एक एक स्पून हमें डिस्टिल्ड वाटर का डालना है. अबाउट 2 टीस्पून, सॉरी 2 डालने हैं सब में. क्लियर. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप. अब एक कैप में से हमने 3 लिया, 1 2 3. पहले वाले में आप क्या डाल दो, या तो आप लेमन जूस डाल दो थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आप कुछ ड्रॉप्स डाल दो उसमें. किसमें, डिस्टिल्ड वाटर लिया हमने तीनों ही में. पहले वाले में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया या फिर लेमन जूस मिला दिया अपनी इच्छा के हिसाब से. नाउ इन द सेकेंड गैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सच एज कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड. सेकेंड वाले में क्या करा, जिसमें डिस्टिल्ड पानी था, डिस्टिल्ड वाटर था, उसमें हमने या तो कास्टिक सोडा डाल दी, यूजुअली घर में प्रेजेंट रहती हैं, या फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया. ठीक है, सेकेंड वाले में. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजोल्व इट. आखिरी वाली कैप में हमने क्या डाल दिया, शुगर थोड़ा सा डालकर उसमें को डिजोल्व कर दिया. टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन. अब तीनों में से हमको देखना है कि इन तीनों कैप्स में से जो जितना भी जो भी सोल्यूशन डला हुआ है तीनों कैप में,
कौन सा कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और कौन सा कंडक्ट नहीं कर रहा. मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ज़्यादातर लिक्विड जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो किसके सॉल्यूशन होते हैं, एसिड के, बेसिस के और सॉल्ट के. When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? अब इधर क्या लिखा हुआ है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, जस्ट फॉर एग्जांपल लेमन जूस से, तो क्या डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ द सोल्यूशन. तो जो सोल्यूशन प्रेजेंट है, सपोज जो लेमन जूस प्रेजेंट है, क्या उसमें भी हम कोई इफेक्ट देख सकते हैं, उसमें भी हम कुछ डिफरेंस देख सकते हैं. सो ये जो चीज़ है ना, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा, ये अपकमिंग टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे. सो बट दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर. दैट्स इट फॉर टुडे. तब तक आप रीड कीजिए अभी तक हमने जो भी कवर करा है इस चैप्टर में. सो रीड दिस टिल देन. थैंक यू.